सबसे ज़रूरी ये है कि हम ये देखें कि चिता की तरह तू जलता है कि नहीं। तुम अपने आप को जीते जी चिता में जैसे जला रहे हो, तो चिंताएं ही चिता है। जो व्यक्ति चिंताएं करता है उसका अंदर अंदर मन और बुद्धि, दिल, दिमाग, खून सब जलता रहता है। कहते चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। और नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। तो अपने से हमें ये देखना है कि ज़रूरी ये देखना है कि क्या हम चिता की तरह अपने को जला रहे हैं। अभी कोई आपको जीवित अगर जला दे, कितनी तकलीफ हो। गलती से भी अगर रसोई में काम करते आपके हाथ पैरों में कहीं आग लग जाती है, कहीं छींटा पड़ जाता है या तवे पे हाथ लग जाता है, तो कितनी तकलीफ होती है। और अंदर ही हम पूरी भट्टी जला के बैठे, तो अंदर कितनी तकलीफ है। तो सबसे ज़रूरी हमारा ये काम है कि हम ये देखें कि चिता की तरह हम अपने को जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं। यदि तो देह होगा तो जलता सड़ता रहेगा, आत्माकार को आग लगेगी ही नहीं। अगर हम अपने को देह मान के बैठेंगे तो हर समय हम जलते सड़ते रहेंगे, अपना खून जलाते रहेंगे, अपनी शक्ति को ख़त्म करते रहेंगे, क्योंकि अपने को देह मान के बैठे हैं और दूसरे को भी देह मान के बैठे हैं। अपने को देह है, दूसरे को भी देह है, तो हम जैसे उसमें जलते ही सड़ते रहते हैं। तो जो आत्माकार होगा तो उसको तो कोई सी आग लगेगी नहीं। अपने को अगर आप आत्माकार बनाते हो, शांत और शीतल बना लेते हो, तो अग्नि जला नहीं सकती। अभी अग्नि सूखी चीज़ों को जलाती है, गीली चीज़ को तो नहीं जला सकती ना। मान लो आपके घर में कहीं पे आग लग जाए, फैल जाए, तो कागज़, लकड़ी, जो भी कुछ है, कपड़े सब जलेंगे। लेकिन वहीं पे कोई कपड़ा बहुत पानी से भीगा हुआ पड़ा है, मान लो आपने बाल्टी में धोने के लिए उसे डाल के भिगो के रखा था, तो वो कपड़ा तो नहीं जलेगा आग में। और अगर वही आग कोई जलता हुआ अंगारा अगर किसी तालाब में गिर जाए, पानी में ही गिर जाए, तो क्या वो पानी में आग लगा सकता है? खुद ही बुझ जाएगा ना। तो ज्ञानी अपने को ऐसा शांत और शीतल बनाता है तालाब की तरीके से कि दूसरे के द्वारा दिया गया हमको अग्नि का ऐसे अंगारा वो हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अपने आप को हमको शांत शीतल बनाना है। जैसे संत बड़े परमार्थी शीतल जाके अंग, और तपत बुझाएं और की। जैसे पानी से ही तो आप तपन को बुझाते हो। कहीं आग लगती है, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, पानी डालते हैं, आप लोग भी पानी डाल देते हो जलन को बुझाने के लिए। तो संत जो है वो ऐसे अपने आप को बनाते हैं शांत और शीतल कि वो दूसरे के तपन को बुझाने का काम करते हैं। जो उनके अंदर आग जल रही है, बिना आग जले संसार। सारे संसार में बाहर से आग दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके अपने अंदर में तो आग ही आग है, तो वो जलती रहती है। आत्माकार अगर आप बनोगे तो आग तो आपको लगेगी नहीं, चारों तरफ जल रही है आग, अग्नि के बीच में बैठे हो, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा नहीं। काम क्रोध की अग्नि जिसे जला नहीं सकती, उसका दर्शन महापवित्र है। अपने को विकार रहित बनाए हम। कामनाएं हमको हर प्रकार के विकार में गिराती हैं। इच्छा एक भी हुई तो वो आपको सारे विकारों में कभी किसी में गिराती ही रहेगी। कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। कामना है तभी आप लोभ करते हो, मुझे ये चाहिए। कामना उठी तभी तो लोभ लालच आया। कामना है तो आप मोह भी करते हो, ये मेरा है ना, मेरे पास रहे, ये सुखी रहे। कामना है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ रहूं तो अहंकार करते हो। तो कामना, इच्छा जो है वही तो आपको सारे विकारों में गिराती है। तो हमें अगर काम नहीं है और क्रोध नहीं है, इच्छा ना हो, और अगर कहीं सूक्ष्म में किसी को इच्छा है और तो उसको फिर क्रोध ना हो,
मतलब उसके पूरा होने में या ना होने में वो सम रहे। पूरा ना होने में ही तो क्रोध करता है। तो जिसके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, वो अग्नि जिसको नहीं जलाती है, तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे संत का दर्शन भी महापवित्र होता है। गंगा नदी का आप दर्शन करते हो, आपको दर्शन करके कितना मन खुश हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर उसके प्रति एक पवित्र भावना है। आप उसको एक पवित्र नदी समझते हो, माँ गंगा, तो आपकी उसमें भावना जुड़ी हुई है। तो उसके स्मरण से, उसके दर्शन से आपको कितनी प्रसन्नता मिल जाती है। स्नान करने के बाद और ही बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसका दर्शन ही कर लेने से हमको मन में खुशी मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञानी है और हमारा उसमें विश्वास है, इसलिए हमको उसके दर्शन से ही प्रसन्नता मिल जाती है। अभी आप कहीं भी मार्केट में हो, कहीं हो, मान लो आपको गुरु का दर्शन हो जाए, आप कितने खुश हो जाओगे। गुरु का दर्शन मान लो नहीं हुआ, आपको सत्संग में आने वाले किसी भी सत्संगी का दर्शन हो गया, उसको देखकर ही आप कितने खुश हो जाओगे। अरे ये भी वहाँ पे है, इसलिए है। भले वो अभी काम और क्रोध से छूटा नहीं है, लेकिन वो आता तो है काम और क्रोध से छूटने के लिए। उसके अंदर में भक्ति भावना है, तो आप जानते हो कि वो सत्संग को पसंद करता है, सत्संग में आता है। तो उसी के दर्शन से जब हमें इतनी खुशी मिल जाती है, तो जिसको आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर ना काम है ना क्रोध है, ऐसे व्यक्ति के दर्शन से ही आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो जब आपको खुशी मिलेगी तो आप ऐसे बन जाओ, ताकि आपको जो भी देखे उसको कम से कम खुशी तो मिले। आपके पास नहीं है कोई पाई पैसा किसी को भी देने के लिए, लेकिन प्रसन्नता तो दे ही सकते हो। और प्रसन्नता देने के लिए मान लो आप ज्ञान नहीं भी देते हो किसी को, या किसी और प्रकार की मदद नहीं भी करते हो, लेकिन अपने को शांत और शीतल बना लेते हो, तो आपके द्वारा वाइब्रेशंस वैसे ही जाते हैं जैसे वाइब्रेशंस आपके अंदर से होंगे। भावनाएं जैसी होंगी वैसी भावनाएं दूसरे के अंदर जाएंगी। तो अपने को बनाओ काम और क्रोध से और हर एक विकार से रहित। हम आए हैं अपने को ही बनाने के लिए, अपनी मेहनत करने के लिए आए, अपने से ही मेहनत हमको करनी है। तो फिर आपका दर्शन भी महापवित्र है। रजोगुण से भी काम व क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामना की पूर्ति ना होने से दुख सुख लगता है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप दुखी हो जाओगे, पूरी हो गई तो आप सुखी हो जाओगे, इच्छा के कारण ही तो। और हलचल है हमारे अंदर में, रजोगुण हमारे अंदर बढ़ा हुआ है, तो हमारे अंदर काम और क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, अधिक बढ़ जाता है। रजोगुणी व्यक्ति का काम और क्रोध अधिक बढ़ता है। तमोगुणी व्यक्ति का मोह, प्रमाद, ये आलस्य, ये सब अधिक बढ़ता है। मोह भी तमोगुण से उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें अज्ञान है, अंधेरा है। अभी गुरु जी की बात चल रही थी कि रोशनी में तो सब काम करोगे, अंधेरे में तो नहीं कर सकते। तो जब हम तमोगुण और रजोगुण में होंगे तो हम भगवान का दर्शन कैसे करेंगे। हमको ज्ञान का प्रकाश चाहिए, तो उसके लिए हम सत्संग में आते हैं, हमारा सतोगुण बढ़ता है, सात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, तब हमको हर जगह परमात्मा हमको प्रत्यक्ष हमको नजर आने लगता है, अनुभव करने लगते हैं। तो कामना की पूर्ति ना होने से दुख सुख लगता है। ज्ञानी कुछ सोचता नहीं, क्योंकि वो निरिच्छा है, उसके लिए अपने में और किसी के लिए कोई इच्छा नहीं है, वो कुछ भी नहीं सोचता है। सहजता से जो हो जाता है, जैसे सब लोग चलाते हैं, जैसे सबकी भावना, जैसे सबकी प्रेरणा होती है, वैसे ही ज्ञानी चल पड़ता है। तो वो कुछ अंदर से नहीं सोचता, भगवान की मर्जी से ही चलता है। बोलता है ठीक है, ये भी भगवान की मर्जी, ये भी ईश्वर की मर्जी, इसमें भी भगवान का हुक्म। तो वो निरिच्छा है, इसलिए वो कुछ सोचता नहीं। जिसको कोई इच्छा होगी वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। जिसमें चाह नहीं तो सोच भी नहीं है, ग्रहण और त्याग भी नहीं है तो दुख भी नहीं है। हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है
तो हम सोचेंगे क्या? इच्छाएं तो हमको सोचने पे मजबूर कर, हर समय जो दिमाग में थॉट परेड चलती है, मन में, दिमाग में देखो कितने ख्याल चलते रहते हैं, किसी ना किसी इच्छा के कारण चलते हैं। कुछ मन चाहता है, कुछ चाहता रहता है, इसीलिए सोचता रहता है, और जिसका मन कुछ नहीं चाहता उसका मन को सोचता भी नहीं। दादाजी बोलते थे सत्संग में कि अगर कोई ऐसी एक्सरे मशीन बने जिससे ख्यालों का एक्सरे निकाला जा सके, तो मेरे दिमाग का कोई एक्सरे निकालेगा तो जानेगा इसमें एक भी ख्याल नहीं है। मतलब कोई ऐसा विचार है ही नहीं जो कि मुझे विचलित करे, परेशान करे, जो निर्विचार अवस्था है। मतलब हम कुछ अपने लिए सोचते ही नहीं, किसी और के लिए भी नहीं सोचते हैं। भगवान कुछ प्रेरणा लाता है, वैसा प्रैक्टिकली हो जाता है, सोचा और हो गया। एक विचार आया आपके अंदर में और वैसा देखा प्रकृति ने, वैसा कर दिया। जो सोचते हैं वो हो जाता है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हो जाता है। या जो आया विचार उसको बता दिया, वो विचार दूसरे को दे दिया। आपके अंदर कोई ख्याल आया कि कोई भी समस्या का या किसी भी बात का विचार आया, अच्छा, दूसरे की उन्नति का या किसी भी तरह का, तो आपने दूसरे को बता दिया। बताने के बाद आप खाली तो हो जाओ। अभी तो आप समस्याएं जो होती हैं आप दूसरे को बताते भी हो, तो पूरी तरह देते नहीं उसको देने के बाद खाली तो हो जाओ ना, खुद तो छूट जाओ उससे। ज्ञानी अगर अपना कोई विचार दूसरे को रख देगा तो उसके बारे में फिर खुद नहीं सोचेगा, और अज्ञानी व्यक्ति 10 लोगों को देगा अपना विचार, जो मिलेगा उसको देगा। अरे पता है ये समस्या है, मालूम है ये तकलीफ है, तो वो कोई इसका हल निकालेगा, तुम ही मुझे बताओ क्या करें, तो या तुम सोचो क्या किया जाए। तो अपनी बात बताएगा 10 लोगों को, मगर उसके बाद खाली कहाँ होके बैठता है कि चलो मैंने दे दिया। भगवान को भी बता देते हो, भगवान ये समस्या है, भगवान तुम ही दूर करोगे। तो भगवान में अगर तुम्हारा विश्वास है तो भगवान को समस्या सौंप दी, उसके बाद उसके बारे में खुद क्यों चिंता कर रहे हो? विश्वास करके बैठो ना, उसको कह दिया है वो करेगा। संसार में जिस व्यक्ति के ऊपर आपको विश्वास होता है, मान लो कोई फंक्शन है, पार्टी है, या कोई भी और ओकेजन है, उसमें आप काम सौंप देते हो, ये वाला काम देखो तुम निपटा लेना, ये तुम देख लेना, ये तुम देख लेना, और आपको विश्वास है तो आप निश्चिंत रहते हो ना, उसको कह दिया है वो करेगा। तो क्या भगवान में इतना भी विश्वास नहीं कि भगवान को कह दिया भगवान करेगा? भगवान में तो सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति सौंपने के बाद भी अपने पास रखे रहता है वो चिंता, इसलिए वो निर्विचार नहीं हो पाता। और ज्ञानवान तो निर्विचार होकर रहता है, उसने भगवान पे सौंप दिया, या उसने सुनने वालों पे, या जिनसे भी उनका कंसर्न है उन समस्याओं से उनको बता दिया। आपने डॉक्टर को बता दी परेशानी, बीमारी, अब डॉक्टर इलाज जैसे भी करेगा, आप कर इलाज कराओ, शांत रहो। इलाज करते हैं मगर इंतज़ार नहीं करते कि कब ठीक होएंगे, ठीक होंगे कि नहीं होंगे। भगवान चाहेंगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं ठीक हो जाओगे। कोई समस्या थी, आपने वकील को बता दी, मुकदमा चल रहा है, अब वो जाने, आपने तो अपनी सही बात बता दी, आपने अपनी मर्जी बता दी, आपकी क्या चाह है वो आपने बता दी। अब वो केस उस हिसाब से अपना तैयार करके मुकदमे में वो सामने जज के रख रहा है। फिर तुम क्यों चिंता करते हो, फैसला मेरे पक्ष में होगा कि नहीं, दूसरा जीतेगा कि मैं जीतूंगा, क्या होगा? और जब दे दिया, उसको सौंप दिया, तो वो जैसा भी चाहेगा, जैसे बताएगा वैसे करेगा। किसी भी टेलर का है, किसी और चीज़ का है, कपड़ा दे के आए टेलर को, मकान बनने के लिए आपने बिल्डर को दे दिया, जो भी आपका काम था, खाना के लिए आपने किसी को केटरिंग वाले को सौंप दिया, फिर क्यों चिंता करो? ये गुरु समझाता है कि वाकई में हम लोग कितनी व्यर्थ में चिंताएं करते थे, और चिंताओं से हमारे अंदर की सारी शक्ति खत्म होती थी। अभी सत्संग में आने वाले लोग जब चिंता करना बंद कर देते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, उनको देख के ही लोग खुश होते हैं, अरे ये बड़े मस्त रहते हैं, ये तो अब सत्संग जाने लगे, इनको तो कोई चिंता ही नहीं होती। आपके घर वाले भी बोलेंगे
तुम अजीब हो, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं होती। मतलब चिंता नहीं होना उनके लिए अजीब होना होता है। आप बोलोगे चिंता ही क्या बात है, सौंप दिया ना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार भगवान तुम्हारे हाथों में, और है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथ में। जो मेरे लिए उचित होगा वो तुम करोगे, मैं क्यों चिंता करूं। तो चिंता की आग से अपने को बचाना है। और जो कुछ चाहता नहीं है तो कुछ सोचता भी नहीं है, तो उसको कोई दुख भी नहीं होता है। ना वो कुछ चीज़ ग्रहण करता है, ना कोई त्याग करता है। तुम बुद्धि से सोचते हो कि गुरु रॉन्ग है कि राइट, कि गुरु जो बात हमें बता रहा है वो सही है कि गलत है, गुरु ही सही है कि गलत है, ये बुद्धि तुम्हारी चलती रहती है। तो मन तो तुम्हें कभी राइट नहीं बताएगा, तुम अपने मन से ही तो पूछते हो। तो मन तुम्हें कभी सत्य नहीं बताएगा, क्योंकि मन तुम्हें कहेगा कि ये संसार सत्य है, और गुरु कहता है संसार मिथ्या है। गुरु कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और तुम्हारा मन बोलता है कि जगत सत्य है और ब्रह्म को तो देखा ही नहीं, वो पता नहीं है भी कि नहीं है, जाने भगवान है भी कि नहीं है। तो हम क्यों इस तरह से सोचते हैं? मन हमारा अज्ञानी है इसीलिए सोचते हैं। तो ज्ञानवान बनाओ अपने मन को। तो मन तो हमेशा कहेगा कि संसार सत्य है। मन को मनाओ और गुरु वाक्य सत्यम करो। तुम अपने मन को तैयार करो कि अरे मन, जो गुरु कहता है वो ही सच है। जैसे कोई बच्चा है तो उसको मना लेते हैं ना कि अरे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी बात है, देखो ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, ये बात ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करो। प्यार से समझा देते हैं तो छोटा बच्चा समझ जाता है। तो मन भी तुम्हारा ऐसे ही है। तो मन को तुम समझाओ कि जो गुरु बोल रहा है उसी में भलाई छिपी है। ज्ञान ही हमारे लिए फायदेमंद है, अज्ञानता में जाना हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं है। तो मन को मनाओ और गुरु वाक्य सत्यम करो। संसार की हालतें, सुख दुख सब मिथ्या। जो भी संसार की समस्याएं हैं, सुख दुख हैं, वो सब मिथ्या है। अभी गुरु के पास आते हैं, जैसे बात अभी चल रही थी, तो हम संसार की परेशानियां, बातें तो उनको बताने के लिए आते हैं, क्योंकि उनसे हम उलझे हुए हैं। पहले वहाँ से हम सुलझें तब हमारे अंदर ज्ञान जाएगा। दिल दिमाग में पहले ही कोई बात है तो ज्ञान कैसे जाए? किसी बर्तन में पहले ही कोई सामान रखा हुआ है तो उसमें दूसरा सामान कैसे रखा जाए? तो इसलिए उसका खाली होना ज़रूरी है। खाली होने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए गुरु हमारी वो सब बातें सुनता है, ताकि तुम बता के खाली तो हो जाओ। और फिर हमको ज्ञान देता है कि अब तुम ज्ञान अपने दिल में, दिमाग में बसा लो। और ये बातें व्यर्थ हैं, इनको निकाल दिया, तुमने बता दिया, अब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो बताना जरा ज़रूरी होता है, लेकिन कब तक बताते रहोगे? आदत पड़ जाती है किसी को। जब कोई परेशानी होती है तभी आते हैं गुरु के पास, और जब परेशानी ख़त्म हो गई तो बैठे हैं अपने घर में सुखों में। खुशी की बात बताने नहीं आओगे। कोई छोटी छोटी भी खुशी जिससे तुमको मिली, छोटी छोटी खुशी, तुम्हारे घर में कोई नई चीज़ आई, तुम खरीद के लाए, तो खरीद के लाए, तुम्हें खुशी मिली। टके पैसे वाली चीज़ भी लाए, बच्चे को छोटा सा खिलौना भी खरीद के देते हो, वो खुश होता है ना। तुम भी अपना मार्केट गए, तुम कुछ भी खरीद के लाए, तुम्हें खुशी मिली। छोटी बड़ी जैसी भी खुशी मिली, तुमने खुशी अपने गुरु के संग से शेयर करी, वो तो नहीं बताते हो। और बहुत सारी बातें होती हैं, सुख की बातें नहीं बताएंगे। अरे सुख की बातें किसी को ना बताओ, नज़र लग जाएगी लोगों की, हाय लग जाएगी लोगों की। अपने सुख तो छुपा के रखो, दुखों को बताते रहो, ताकि लोग हमारे पे हमदर्दी रखते रहे कि हाय बेचारी बड़े परेशान, ये बेचारा बड़ा परेशान। हमारे लिए वो दुआएं देते रहें। इसलिए दुख तो बताते जाओ और सुख बताओ। तो गुरु को कम से कम सुख तो बताओ। एक बार गुरुजी ने बात बोली थी, बोले हमको लोगों ने ये समझ रखा है कि कमरे में आके बस हमको दुख बता के जाएंगे, खुशी की बात कोई बताएगा ही नहीं, कि बस इसके आगे उड़ेल दो। जैसे कचरे के डब्बे में सब कचरा डाल के चले जाते हैं डस्टबिन में, तो तुम लोग भी हमारे पास आके इस कचरा डाल के चले जाते हो, अज्ञानता की बातें बता के चले जाते हो।
कभी अपना निश्चय भी बताओ, कभी अपनी खुशी बताओ, छोटी छोटी खुशियाँ भी हैं वो भी बताओ, उनको गुरु के साथ मिलकर सेलिब्रेट करो, अच्छा लगेगा तो तुम्हारे दुख चले जाएंगे। लेकिन हम हमेशा शिकवे, हमेशा शिकायतें। एक दृष्टांत चलता था कि भगवान ने 2 टेलीफोन ऑपरेटर रख लिए अपने पास। एक जो था उसको कहा कि ये संसार वालों की शिकायतें सुनेगा। एक केबिन बना दिया, वहाँ पे टेलीफोन रखा कि संसार वाले इस नंबर पे शिकायतें बोलेंगे, और एक शुक्राने का कर दिया कि जो शुक्राने बोलेंगे उनको ये अटेंड करेगा, और जो शिकायतें करेंगे उसको ये अटेंड करेगा। तो देखा कि जो शुक्राने सुनने वाला ऑपरेटर था, टेलीफोन ऑपरेटर, वो तो सारा दिन खाली खाली बैठा है। कभी एक आध कोई फ़ोन आ गया उसके पास थैंक्स का, भगवान के शुक्राने गाने का, उसने अटेंड कर लिया, भगवान को बता दिया। और जो शिकायत करने वाला था, सुनने वाला, वो तो लगातार बिजी, उसका तो फ़ोन कभी खाली ना रहे। एक से बात करके, एक शिकायत करके अपनी बंद करे, दूसरा शुरू कर दे, तीसरा शुरू कर दे। वो बड़ा परेशान हो गया। कहता है भगवान, ड्यूटी तो दोनों को मिली, तनख्वाह तो दोनों को बराबर मिलेगी, मगर मेरे पास इतना काम है, सर उठाने की फुर्सत नहीं। ये संसार वाले इतना शिकायतें कर रहे हैं और वो तो कितना आराम से बैठा है। इसका कोई हल तो निकालो ना, आखिरकार मेरा भी तो वर्कलोड कम होए। तो भगवान ने कहा, अज्ञानी लोग ज़्यादा है ना संसार में, तो शिकायतें ही करते हैं। ज्ञानवान तो बहुत कम है, तो वही शुक्राने गाते हैं। अब वर्कलोड कैसे कम हो, उसका बराबर तो होए ना। फिर भगवान ने संतों के रूप में धरती पे चले गए। अब सत्संग में लोग आने लगे तो फिर देखा शिकायतें कम हो गई, शुक्राने बढ़ गए। तो गुरु जी बोलते थे, जो सत्संग चारों तरफ चलते हैं तो तुम लोग को शुक्राने गाने की आदत डाल देते। गुरु क्या करता है, शिकायतें ख़त्म कर देता है। जीवन में से शिकवे शिकायत ख़त्म कर दिए, और जीवन में से शिकवे शिकायत ख़त्म करके शुक्राने भर दिए। तो अब जो शिकायत वाला था उसका वर्कलोड हो गया बहुत कम, और शुक्राने वाले का बढ़ गया। तो तुम लोग शुक्राने वाले का वर्कलोड बढ़ाओ, और शिकायत करने वाले का जो सुनता है उसका काम जो है कम करो, क्योंकि अज्ञानी लोगों ने उसको पहले ही बहुत दुखी किया हुआ है। तो कम से कम तुम लोग तो सुखी करो। तो कहने का मतलब होता था गुरु जी का कि शिकवे नहीं होने चाहिए जीवन में, हमेशा थैंकफुल रहो, हर बात का शुक्राना मानो। जो भगवान ने दिया, जैसा दिया, जितना दिया, शुक्र है इतना भी तो दिया। इतना भी नहीं देता तो क्या कर लेते तुम, मतलब एक भी ना दे 10 भी हर ले तो मूढ़ा तू क्या कर ले। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन हम शुक्राने गा के अपने जीवन में खुशियाँ भर सकते हैं, दूसरों को भी हम खुशियाँ बांट सकते हैं, अपने को अच्छा बना के और दूसरों को अच्छे ज्ञान के वचन बता के। प्रसन्नता देने का काम करो, वो ज्ञान से ही मिलती है। पदार्थों से किसी को प्रसन्नता हमेशा के लिए नहीं मिलती, लेकिन ज्ञान दे देते हैं तो आप हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाते हो। बाकी संसार तो सब मिथ्या है, संसार की हालतें, दुख सुख सब मिथ्या है। तो हम संसार की हालतों में, परेशानी में जाएंगे, झूठ में जाएं क्यों? सारा दिन तू मिथ्या में पड़ा है, सच को तू जानता भी नहीं है। सबके लिए अच्छा ही अच्छा सोचो, सोचना ही है। आप विचारों से खाली नहीं हो पा रहे हो, आप निर्विचार अवस्था में नहीं आ पा रहे हो, तो ये काम करो कि अब किसी के लिए भी हम बुरा नहीं सोचेंगे। जैसे अपने लिए कभी बुरा नहीं सोचते हो, अपनी गलती भी होती है तो मन में पछता लेते हो, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, लेकिन अपने लिए बुरा नहीं सोचते कि मेरा नाश हो जाए, मेरा नुकसान हो जाए, मैंने ये गलत किया तो मेरे को इतना दंड मिल जाए। अपने लिए तो आप कभी भी बदुआएं नहीं देते हो। अपने लिए भगवान से माफ़ी मांग के आप अपने लिए अच्छा ही सोचते हो, मेरी बुद्धि ठीक रहे, मेरा आचरण ठीक रहे, भगवान मैं खुश रहूं। तो जब हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं
तो हमें बस ये करना है कि हमको सबके लिए अच्छा सोचना, सबको सन्मति दे भगवान। भगवान सबको अच्छी मति दें, सब खुश रहें, सब अच्छे रहें, और बाकी हमें और किसी के लिए बुरा सोचना ही नहीं। अच्छा सोचने से तुम्हारा मन शांत रहेगा, अच्छा सोचने से तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा, और बुरा सोचोगे तो तुम्हारे अंदर आग जलेगी। किसी की बुराई, किसी का दोष देखो तो क्या होता है, तुम्हारा मन विचलित होता है, तुम्हारा ही खून जलता है। तो अपने पे कृपा करो कि हर एक के लिए हमको दुआएं ही देनी है, किसी को हमें बद्दुआ नहीं देनी है, किसी का हमें बुरा नहीं सोचना है, सबके लिए अच्छा ही सोचो। किसी के लिए भी जैसा तू संकल्प करेगा, जैसा सोचेगा, वैसा ही उधर पहुंचेगा। आप बहुत दूर बैठे हो किसी से, और उसके लिए आप जैसा सोच रहे हो वैसी भावना उस तक पहुंच जाएंगी, वो भी आपके लिए वैसे ही सोचेगा। आप जिसके लिए अच्छा सोचोगे वो भी आपके लिए अच्छा सोचेगा। लेकिन अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो तो हजारों मील की दूरी पे भी अगर मान लो वो बैठा है तो वो वहाँ से आपके लिए बुरा सोचे। ये भावनाएं हमारी ट्रेवल करती हैं, जिसके लिए हम जैसा सोचते हैं वो भावनाएं उस तक पहुँच जाती हैं। एक बार वैज्ञानिकों ने ये जैसे रिसर्च करके भी देखा, भावनाओं का तो देखा ही, और ये भी एक बार रिसर्च की गई कि कहा कि जो तुम्हारा जिससे मनमुटाव है, जिससे तुम बातचीत नहीं करते हो, कभी परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं, घर में भी ऐसे लोग होते हैं जिनके बीच में आप रहते हो, या पड़ोसी होते हैं, या कभी किसी कारण से आप साथ में भी हो, का जो जिससे तुम्हारा मनमुटाव है, बोले जब वो सो जाए, वो तो गहरी नींद में सोया, तो सोने के बाद आप पास में उसके जाके उसके कान के पास आप उसके लिए अच्छा बोलो। मन से तो सोचो मगर उसके लिए अच्छा बोलो। आप सोचो कि नींद में तो वो सुनेगा नहीं, नींद में वाकई कोई नहीं सुनता है, लेकिन उसका प्रभाव अच्छा देखा गया कि जब ऐसा रिसर्च की गई तो वो सो के उठने के बाद उसको अंदर में बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके लिए दूसरे ने अच्छा बोला, और जिसने अच्छा बोला उसके मन में भी उसके लिए अच्छी भावनाएं आ गई। तो पास में हो कोई तो दूर हो कोई तो तुम्हारे भाव पहुंच जाते हैं। जब भगवान तक तुम्हारे भाव पहुंच जाते हैं तो क्या भगवान के बनाए हुए बंधुओं तक नहीं पहुंचेंगे? पेड़ पौधे तक पे तुम्हारे भाव पहुंचते हैं, जड़ प्रकृति पे तुम्हारा भाव पहुंचता है, तो चेतन प्रकृति पे क्यों नहीं पहुंचेगा? तो हर एक के लिए हमें अच्छा ही सोचना है, और किसी के लिए जैसा भी तुम संकल्प करोगे उधर वैसा ही पहुंचेगा। ये संकल्प ही बीज रूप है, तुम्हारा संकल्प ही बीज रूप है, और वो ही एक दिन पेड़ बन जाता है। तुमने अच्छे का संकल्प किया तो वो तुम्हारे को ही फायदा करेगा। एक बीज से तुमको क्या मिलेगा, लेकिन पूरा उस बीज का पेड़ बन गया, तुमको कितना लाभ हो जाएगा। तो एक अच्छे भावनाओं का बीज हमको डालना, ये अपने से अभ्यास करो कि किसी के लिए भी मुझे बुरा नहीं सोचना है। तो ये संकल्प ही बीज स्वरूप है। खोटे संकल्प से सभी को नुकसान पहुंचता है। जो भी खोटे संकल्प करते हैं तो उनसे सभी को नुकसान पहुंचता है, तुमको भी और दूसरे को भी। तो आप खोटा संकल्प करते ही क्यों? गुरु ने तो बता दिया ना कि तुम्हें क्या सोचना है। अगर सोचना ही है तो अच्छा सोचो, वरना भगवान पे सौंप दो। भगवान सोच रहा है सबके लिए, और तुमको अपनी उन्नति के लिए सोचना है। अपनी उन्नति के लिए सोचो कि अगर मैं किसी के लिए मन में बुरे विचार रखता हूँ तो ये मेरे लिए ही घातक है, इस जन्म के लिए भी और आगे के जीवन के लिए भी। मुझे इस जन्म में गुरु ने कहा है मुक्त होना है, तो मुझे मुक्त होना चाहिए। मैं क्यों जन्म मरण के चक्कर में बार बार आऊँ जाऊँ? अभी तो इतनी गुरु हमारे संग मेहनत कर भी रहे हैं, आगे पता नहीं कौन हमको करेगा कि नहीं करेगा। तो जो करना है आज ही तू कर ले। तो खोटे संकल्प से सभी को नुकसान पहुंचता है। एक कहता है कि मैं बीमार पड़ूं तो बड़ा अच्छा है, और उससे तू हजारों की सेवा लेगा
तो उनको भी तो बीमार करेगा। आप बोलो हम बीमार पड़ जाएं तो बड़ा अच्छा है, हमको आराम मिलेगा। स्वस्थ रहते हैं तो इतने सारे काम करने पड़ते हैं, इससे तो अच्छा भगवान मैं बीमार हो गई पड़ जाऊं तो कम से कम मुझे काम ना करने पड़े। तो आपने खोटा संकल्प किया, या बीमार का भी नहीं करोगे, आराम का करोगे। आराम नहीं मिलता, भगवान मुझे आराम मिलना चाहिए, तो भगवान बीमार करके डाल देगा, चलो करो आराम। तो तुम्हारा ही खोटा संकल्प है ना। तो एक ने अगर मान लो ये संकल्प करता है कि हम बीमार पड़ जाएं तो अच्छा है, तो तुम्हारी सेवा तो फिर ठीक है पूरे घर वाले कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी सेवा कर करके वो भी तो फिर बीमार पड़ेंगे। अस्पताल में दौड़ भाग, कितने चक्कर। तो अपने लिए अच्छा संकल्प करो, तो दूसरे के लिए भी अच्छा संकल्प करो। तो एक विकल्प ने जितना काम किया, जो तुमने बुरा सोचा तो ठीक है तुम वैसे ही हो गए, लेकिन फिर कितनी सबको नुकसान पहुंचा। तो एक अच्छा संकल्प करो तो हजारों को सुखी भी करोगे। अगर तुम एक बुरा ख्याल करोगे तो उससे कई लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कई लोगों को कष्ट होगा, अकेले तुमको ही थोड़ी होगा, कई को होगा। और एक अच्छा ख्याल करोगे तो उससे तुमको भी खुशी मिलेगी और पता नहीं कितने लोगों को खुशी मिलेगी। तो एक अच्छा संकल्प करो तो हजारों को सुखी कर सकोगे, सबको भगवान मिल जाएगा, तो तेरी सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। अगर तुम एक अच्छा संकल्प करो कि सभी ज्ञानवान बन जाएं, सभी मुक्त हो जाएं, सभी को भगवान मिल जाए, तो तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके कारण तुमको भी तो सुख मिलेगा ना। घर में आप एक अकेले आते हो सत्संग में, अगर मान लो आपके घर के सारे लोग सत्संग में आने लगे तो सुख कौन पाएगा? तो तुम ही तो सुखी होगे कि अरे पूरा परिवार आने लगा सत्संग में। और एक आप आते हो, बाकी लोग नहीं आते हैं, विरोध करते रहते हैं, तो तुम तो मुक्त हो गए, लेकिन तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, देखो मैं कैसे नरक में बैठा हूँ, कैसे ये कलह क्लेश करते रहते हैं। तो एक अच्छा संकल्प करो कि सभी मुक्त हो जाए, वरना मुक्ति की चाह भी आप कंजूसी से करते हो। मेरे वाले तो मुक्त हो जाएं, फलाना तो कई जन्मों तक अभी भटके, ये मेरा शत्रु है या मेरे को पसंद नहीं करता, ये तो बार बार आए जाए दुख पाए। तो तुम ऐसा ख्याल क्यों करते हो? वरना जब तक तुम उसको देखते रहोगे तुम्हारा तो खून जलता रहेगा। इसलिए एक सिरे से सबको अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा भाव रखो। तो तुम्हारे अंदर अगर एक विकल्प वो तुम्हें नरक में डाल देता है, जिसके अंदर में कोई राग द्वेष नहीं है, वो प्रेम नगर में रहता है। आप लोग प्रेम नगर में रहते हो कि कौन से नगर में? प्रेम नगर नाम का कोई मोहल्ला नहीं है, कोई शहर नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम है तो तुम प्रेम नगर में रहते हो। तुम्हारे अंदर नफरत है तो तुम नफरत नगर में रहते हो। जो तुम्हारे अंदर भाव है तुम उसी नगर में तो रहते हो। जहाँ तुम बैठे हो सब अच्छा ही अच्छा है, ये सोचो कि सब अच्छा अच्छा है, और गुण उठाने में कंजूस नहीं बनो। हमें किसी की अच्छाई को देखना ढूंढना आना चाहिए और उसको अपने जीवन में हमें उतार लेना आना चाहिए। तो किसी के अंदर है कोई गुण, उसको अपनाने में तुम कंजूसी नहीं करो, सबके अंदर में अच्छाई है, तुम अच्छाई देखते चलो।